उसको बाज का 2 बच्चे मिले। किसी ने बहुत ही खूबसूरत एकदम उम्दा किस्म का 2 बाज उसको किसी ने भेंट किया। उसका लालन पालन और ट्रेनिंग के लिए उसने एक बहुत ही एक्सपर्ट आदमी को लगाया रखा। उस बंदे ने बाज को हर तरह का ट्रेनिंग, उड़ना वगैरह वगैरह, और उसका खान पान, उसकी सेवा शुश्रूषा, उसका साफ सफाई, बहुत सारी चीजों का बहुत ख्याल रखा। और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में दोनों बहुत ही और खूबसूरत खिल करके एकदम सामने आया। एक दिन एवं ही राजा को दिल किया कि चलो थोड़ा देखते हैं वो बाज का क्या हाल है। तो देखने गया जहां उन लोग को रखा गया था, जिस बागीचे में। वो जो उसका केयर टेकर था, जो उसका लालन पालन, जो ट्रेनर था उसका, उस ट्रेनर को आदेश दिया राजा कि दोनों को उड़ाओ, ये लोग का उड़ान देखना चाहते हैं। उसने वही किया, ये लोग को आदेश किया उसने, जो ट्रेनर था। दोनों उड़ा भी, और देखते ही देखते एक जो है आसमान छूने लगा, इतनी ऊंचाई पर चला गया। और दूसरा जो है घूम कर आकर उसी डाल पर बैठ गया जहां से दोनों को उड़ने के लिए आदेश दिया था। राजा बड़ा दुखी हुआ, भाई एक तो ऊपर चला गया लेकिन दूसरा यहीं पर हो गया। फिर वो आदेश किया कि भाई पुनः उड़ाओ, दोनों को हम उड़ते हुए देखना चाहते हैं। ट्रेनर फिर से इसको आदेश किया उड़ने के लिए। फिर ये कुछ दूर उड़ा और आकर के फिर बैठ गया। ऐसा 2-3 बार हुआ। इस पर राजा काफी दुखी हुआ, क्रोधित नहीं हुआ, काफी दुखी हुआ कि आखिर दोनों बाज एक साथ में आया, दोनों को सेम ट्रेनिंग मिला है, दोनों को सेम खान पान, उन लोग का लालन पालन, ट्रेनिंग जो भी है सारा का सारा एक समान मिला है, और एक आसमान छू रहा है और दूसरा उड़ ही नहीं पा रहा है। वजह क्या है? बहुत उधेड़-बुन किया और उसके बाद अनाउंस करा दिया कि जो भी इस बाज को, दोनों को उड़ने के लिए ये कर देगा या दोनों को उड़ा देगा, एक साथ दोनों आसमान में उड़ने लगेगा, उसको बहुमंगा इनाम दिया जाएगा। ये इनाम की बात सुन करके, इस अनाउंसमेंट को सुन करके बहुत से बड़े बड़े विद्वान और बहुत से बड़े बड़े लोग बाज को उड़ाने का अपना प्रयास करना शुरू कर दिए। लोग आते थे, उड़ाते थे, एक तो उड़ जाता था, दूसरा कुछ दूर जाता था फिर आकर के बैठ जाता था, कुछ दूर जाता था फिर आकर के बैठ जाता था। कोई सक्सेस नहीं हो पा रहा था। राजा बड़ा दुखी रह रहा था, भाई बड़ा शौक से हमने इन दोनों को पाला और इन लोग का उड़ान का आनंद हम नहीं ले पा रहे हैं। तो इसी पीरियड में एक दिन राजा गया उन लोग को देखने के लिए, उन लोग का उड़ान देखने के लिए। तो देख रहा है कि दोनों आसमान में उड़ रहा है। तो ट्रेनर को बोला कि पता करो कि कौन ऐसा बंदा है जो ये कमाल कर दिया कि दोनों आसमान में उड़ रहा है। ट्रेनर ने पता कराया तो जो आदमी उड़ाया था उस आदमी को हाजिर किया गया राज दरबार में। बेचारा ये गया तो राजा ने कड़क करके बोला कि तूने उड़ाया है? तो बोला कि जी हुजूर, हमने ही उड़ाया है। तो बोला कि तूने क्या ऐसा कर दिया? इतने बड़े बड़े हमारे विद्वान, सैकड़ों के संख्या में लोग आए, कोई नहीं उड़ा पाए, तूने ऐसा क्या कर दिया कि दोनों आसमान में उड़ने लगे? तो उसने बोला कि हुजूर, हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, हमने बस जिस डाल पर आकर वो बाज बैठता था उस डाल को ही काट दिया। उसको जगह नहीं मिला बैठने के लिए, उड़ने लगा। पूरा
दरबार सर तालियों की गड़गड़ाहट से भर गए और उसको वास्तव में मुंह मंगा इनाम मिला। कहानी का सार ये है कि जो प्रॉब्लम का जड़ था उसको नहीं उड़ने का, डाली था, उस डाली को ही काट दिया, उसको बैठने के लिए जगह ही नहीं मिला, इसलिए उड़ने लगा। उड़ना तो जानता ही था, उड़ने का ट्रेनिंग तो दिया ही गया था, उड़ने का हर प्रकार का ट्रेनिंग दिया गया था, लेकिन बीच में एक प्रॉब्लम क्या था, वो डाल आश्रय था, कंफर्ट जोन में चला गया था, उड़ता था। क्यों इतना उड़ने जाए भाई, बैठने का है ना, आकर बैठ जाता था। मतलब मेरा समझ गए होंगे आप लोग। जी सर। कि जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को ही साफ कर दिया जाए। अब प्रॉब्लम को रहने दीजिएगा तो गोल नहीं दिखेगा सर, गोल नहीं दिखेगा। इसलिए फोकस गोल पर हो, फोकस प्रॉब्लम के ऊपर ना हो, है ना? जी जी सर। फोकस गोल के ऊपर हो, फोकस प्रॉब्लम के ऊपर नहीं।